हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। जैसा कि आप सबको पता होगा, ये हमारी कंपनी लॉ की सीरीज चल रही है। इसमें हम 500 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं एंड जिनके भी पेपर्स लाइक एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी रेलेवेंट है। बट जिनके डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो ये सीरीज भी देखें। मे बी आई गेस मिड टर्म्स एंड जिससे सेशनल एग्जाम्स कहते हैं उसमें तो ये आते ही हैं। एंड किसी किसी में दोनों चीज़ें ही आती है, लाइक 1 मार्क वाले क्वेश्चन एंड ये। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी रिलेवेंट हो जाएगी। और अगर लगता है कि इतना सब तो इनफ होगा ही नहीं, तो आप हमारे बैचेस बाय कर सकते हो जिसका प्राइस है 499। एंड आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, ये सारी चीज़ें मिल सॉरी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। साथ में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे एंड 24/7 सपोर्ट सिस्टम, डाउट सेशन एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो सीरीज बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पेन क्यों नहीं चल रही है? पहला क्वेश्चन क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड एट। अच्छा, ये एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? हमारे यहाँ दो मीटिंग्स होती है। ठीक है, मतलब लाइक हमारे यहाँ इन द सेंस कि वो वाली नहीं, ऐसे कंपनी में दो मीटिंग होती है हमारे पास। एक होती है एक मेंबर्स की मीटिंग, एक होती है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। जो तुम्हारी मेंबर्स की मीटिंग होती है उसमें तुम्हारे पास 3 मीटिंग आती है। और मेंबर्स की बताई ना मैंने, मेंबर की हमारे पास 3 आती है। ठीक है, एजीएम, ईजीएम एंड क्लास मीटिंग। ठीक है, ईजीएम क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम होता है तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग पर्टिकुलर क्लास ऑफ द मेंबर्स के लिए। पर्टिकुलर तुम कह लो जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो गए, ये एक पर्टिकुलर क्लास होगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मतलब लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होगा? एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ द मेंबर्स हो गए, तो उनकी मीटिंग। सो मेंबर्स की हमारे पास ये मीटिंग आती है एंड दूसरी कौन सी हमारी होती है? हमारे डायरेक्टर्स की। और वो कौन सी होती है? जनरल बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। ठीक है, सो एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है हमारी, ये कहाँ पे होगी? ये हमारी होती है हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, लाइक रजिस्टर्ड ऑफिस अगर मेरा यहाँ का है तो मैं विद इन दिस मतलब मेरा ऑफिस मान लो लंका का है। ठीक है, तो मैं लंका पे तो कंडक्ट कर ही सकती हूँ। मैं चाहूँ तो किसी और रेस्टोरेंट होटल में विद इन द सेम सिटी कहीं और भी कंडक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, बट अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है और मेरे को है कि नहीं, मेरे को तो बाहर जाके मीटिंग करनी है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे गोवा लेके जाना है मेरे डायरेक्टर्स और मेरे मेंबर्स को मीटिंग के लिए। ठीक है, उस केस में क्या होगा? मुझे मेरे जितने भी मेंबर्स हैं सबसे कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर 100% अप्रूव्ड हो गया तो मैं मेरी मीटिंग बाहर कर सकती हूँ। बट तुम्हारी कंपनी क्या होनी चाहिए? अनलिस्टेड। और यहाँ पे कोई तो ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही, बी। मैं मेरे को लगा डी बोलना था, बी बोल दिया, बट बी ही बोलना था। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस ऑफ द स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी गिवन एट विद इन अ पीरियड नॉट लेस देन। स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी मतलब होता है तुम्हारी एनुअल जनरल मीटिंग ही। ठीक है, कितने दिन की नोटिस देनी पड़ती है? 21 डेज की क्लियर नोटिस देनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। 21 डेज की क्लियर नोटिस जब देते हैं तो जिस दिन मीटिंग हो रही होती है उस दिन को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। जिस दिन हमने नोट मतलब लाइक नोटिस भेजी होगी उस दिन को एक्सक्लूड कर रहे होते हैं। तो 2 दिन एक्स, और अगर हमने पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो किया होता है तो उन 2 दिन एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग शुड बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट। जो तुम्हारी ये स्टैट्यूटरी मीटिंग की नोटिस होती है इसे कितने डायरेक्टर्स के थ्रू अटेस्ट करवाना होगा? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स। ठीक है, मैक्सिमम चाहे तुम 5 से करवा लो, 10 से करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम कितने चाहिए तुझे? 2। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंपनी नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एट। कंपनी कौन सी मीटिंग पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी? कंपनी बोर्ड मीटिंग पे डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग पे तो करती ही है। और इंट्रीम डिविडेंड अगर किसी ने सुना होगा, जो मिड एयर में कंपनी डिक्लेयर करती है, तो वो ईजीएम के थ्रू डिक्लेयर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द टाइम गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग शैल नॉट एक्सीड। तुम्हारी जो 2 एजीएम होगी इनके बीच का टाइम गैप कितने का होना चाहिए? 15 महीने का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, अ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग
must be held within dash date from the end of the balance sheet, यानी किस within 9th month from the end of financial year. किसके लिए? पहली एनुअल जनरल मीटिंग के लिए. बट वही अगर तुम्हारी सब्सिक्वेंट होती है एनुअल जनरल मीटिंग तो विद इन 6 month of end of financial year. ऑप्शन नंबर 9 और 9 मंथ सॉरी ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या होगा? 9 मंथ वो भी क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए पूछा है. क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following statement is incorrect? A notice of meeting must be given to every member and every director. ये तो सही है. All companies must hold annual general meeting. ये स्टेटमेंट तुम्हारी क्या है? गलत है. क्योंकि सारी कंपनीज को जनरल मीटिंग तो करनी है, बट जो हमारी ओपीसी है 1% कंपनी, वो उनके लिए ये मतलब लाइक एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी नहीं है. जरूरी क्या, इन पे अप्लाई नहीं होता ये सेक्शन. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा. क्वेश्चन नंबर 8, which of these details are not mentioned in the minutes? मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स होते हैं तुम्हारे जो कंपनी मीटिंग कर रही होती है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है तुम्हारे मिनट्स में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, वो वाला मिनट मत समझना. मिनट्स का मतलब होता है एक पेपर या तुम एक तरह से डॉक्यूमेंट कह लो जिसमें तुम्हारी मीटिंग की सारी डिटेल्स मेंशन होगी. कितने डायरेक्टर आए, कहाँ तुमने मीटिंग की, कब स्टार्ट की, कब खत्म की, क्या क्या तुमने बिजनेस ट्रांजैक्ट किया उस मीटिंग में, वो सारी चीजें मेंशन होगी. तो वेन्यू ऑफ द मीटिंग ये तो मेंशन रहता है, डेट ऑफ द मीटिंग ये भी मेंशन रहेगा, नेम ऑफ द चेयरमैन वो भी, बट द एज ऑफ द चेयरमैन नहीं मेंशन होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9, द quorum for meeting of board of directors shall be with dash whichever is higher of the its total strength or 2 director. It shall be 1/3. जो तुम्हारी मीटिंग का कोरम है वो कितना होना चाहिए? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और द 2 डायरेक्टर. जो भी इसमें से ज्यादा होगा वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा? कंपनी मीटिंग का कोरम बनेगा. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स? कौन कौन सी मीटिंग है इसमें से? शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, एनुअल जनरल है, क्लास मीटिंग है. तो ऑल ऑफ दीज. द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी मस्ट बी हेल्ड विद इन द हाउ मेनी डेज or within the how many months from the date of closing of the first financial year of the company. ऊपर ही बताया मैंने कब? 9 months. Question number 12, which of the following convey an extraordinary general meeting? extraordinary general meeting कौन convey करवा सकता है? तुम्हारे members को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? requisitionist themselves. ठीक है, मतलब ये पहले बोर्ड के पास जाएंगे कि बोर्ड मेरी रिक्वेस्ट है आप ये मीटिंग कन्वे करवा दो हमारे लिए. ठीक है, बोर्ड ने नहीं सुना तो ये क्या करेंगे? खुद से ही जनरल अपनी मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे. फिर तुम्हारे एनसीएलटी के थ्रू यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के थ्रू भी हो सकती है, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो करवा ही सकते हैं. तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑल ऑफ दीज. द प्रॉपर ऑथोरिटी टू कॉल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी इज, तुम्हारी जो जनरल मीटिंग की बुलाने की अथॉरिटी है किसके पास होती है? तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास. हालांकि ये मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की, पर बुलाता कौन है? तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 14, अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग एटलीस्ट हाउ मेनी डेज नोटिस इन राइटिंग. अभी बताया कितने दिन की नोटिस देनी पड़ती है? क्लियर, 21 डेज. अगर पोस्ट से सेंड किया तो 2 दिन एक्स्ट्रा अटैच कर लो, और जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन को एक्सक्लूड करते हैं, और जिस दिन भेजा गया होता है वो दिन को भी हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं. यानी ऑप्शन नंबर बी 21 डेज. क्वेश्चन नंबर 15, अ जनरल मीटिंग कैन नॉट बी कॉल्ड बाय. जनरल मीटिंग कौन नहीं बुला सकता है? तुम्हारे शेयर होल्डर्स बुला सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं, तुम्हारा एनसीएलटी बुला सकता है, पर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट बुला सकती है? नहीं. क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वन विच इज पास्ड इन द जनरल मीटिंग. मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी एक स्पेशल. ऑर्डिनरी में क्या होता है? सिंपली तुमने मेजोरिटी वाला सीन ले लेते हैं कि जिसमें मेजोरिटी जहां ज्यादा हुई या तो उस चीज से पास कर देंगे, मतलब लाइक किसी चीज को अप्रूव कर देंगे या डिसअप्रूव कर देंगे. ठीक है, रेजोल्यूशन पास हो जाएगी ऑर्डिनरी उस केस में. ठीक है, बट जो स्पेशल रेजोल्यूशन होती है उस केस में हमें कितना चाहिए होता है वोटिंग? चाहे किसी चीज को अप्रूव चाहे डिसअप्रूव करने के लिए 75%. और दोनों ही चीजों में अगर कोई भी तुम बिजनेस ट्रांजैक्ट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे नोटिस में तुम क्लियरली तुम्हें मेंशन करना होता है कि वी नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर दिस और वी नीड अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन फॉर दिस. ठीक है,
A ordinary resolution is the one which is passed in a general meeting by a simple majority. ठीक है. Question number 17. A special resolution is the one which is passed in a general meeting by. स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए मैंने क्या बताया था, क्या चाहिए होता है हमें, 3/4 मेजोरिटी यानी 75%. Question number 18. A special resolution is not required to change the name of the company, alter the article of the company, reduce the share capital of the company and increase the share capital. So increase करते टाइम हमें special resolution की जरूरत नहीं पड़ती है. Question number 19. Minutes means, जो मिनट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी बताया था. मिनट्स में हम सारे अपनी मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को मेंशन करते हैं. प्रोसीडिंग्स मतलब लाइक सारी जितनी भी चीजें मीटिंग में डिस्कस हुई होंगी, कौन आया कौन गया, कब आया कब नहीं रहा, कितना कोरम था, कितने बजे स्टार्ट किया, कितने बजे खत्म किया, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होती है तुम्हारे मिनट्स में. और मिनट्स को प्रिजर्व किया जाता है किसके पास, आरओसी के पास. जब तुमने मिनट्स अपने ड्रॉ, जब तुम्हारी मीटिंग हो गई उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें अपने मिनट्स ड्रॉ करने होते हैं. ड्रॉ करने के बाद तुम किसके पास ले जाते हो, आरओसी के पास. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, सही हुआ, रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. एंट्रीज ऑफ द प्रोसीडिंग मस्ट बी मेड इन द मिनट बुक विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ एवरी जनरल मीटिंग. जो तुम्हारी मिनट बुक है उसमें कितने दिन पे, तुम मीटिंग के कितने दिन में तुम्हें अपना जाके मेंशन करना होता है, विद इन 30 डेज. ठीक है. आज की सीरीज के लिए इतना ही. लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑफिस के नंबर पे कॉल करना. एंड थैंक यू सो मच.